गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा सेकंड चैप्टर करेंगे क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले बेटा हमें इस चैप्टर को करने से पहले इसकी प्रॉपर्टियाँ याद होनी चाहिए और हम इस चैप्टर के बेटा एमसीक्यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे एमसीक्यू आएंगे, तो हम इसके क्या करेंगे एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन रेंज पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स इसकी डोमेन होती है -1 और +1 के बिटवीन, या फिर हमारा -1 भी हो सकता है और +1 भी। रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ये हमारी होती है -π/2 से π/2, यानी कि जो साइन का आंसर है -π/2 से π/2 के बिटवीन होना चाहिए, या फिर -π/2 भी हो सकता है हमारा और π/2। π/2 का मीनिंग है बेटा 90 डिग्री। वहीं पर कोस इनवर्स एक्स की डोमेन तो सेम होती है, लेकिन रेंज जो है 0 से π, यानी कि हमारा जो आंसर है रेंज का वो नेगेटिव नहीं आ सकता इसके अंदर रेंज में। यानी कि जैसे कि यहाँ तो ऊपर क्या था हमारा साइन में माइनस का π/2 था, तो यहाँ पर हमारा माइनस का π/3 माइनस का π/6 ऐसे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा नहीं आ सकता। टेंजेंट की डोमेन तो बेटा और रियल यानी सभी नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेंज जो है -π/2 और π/2 के बिटवीन आएगी। -π/2 भी नहीं आ सकता हमारा और π/2 भी नहीं आ सकता, इसके बिटवीन आएगी। क्यों? क्योंकि 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनेट। इनफाइनेट का मीनिंग हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी इनके बिटवीन। यहाँ देखो ऊपर हमारी यहाँ पर बेटा हमारी क्या है क्लोज ब्रैकेट है। ये कौन सी ब्रैकेट है? क्लोज। और यहाँ क्या है हमारी ओपन है। कौन सी ब्रैकेट से है? ओपन इंटरवल है ये। और ये क्या है? क्लोज। तो क्लोज में तो बेटा वो शामिल होता है, लेकिन ओपन में ये वैल्यू हमारी शामिल नहीं है। -π/2 भी शामिल नहीं है और π/2 भी। इनके बिटवीन जो भी वैल्यू आती है वो सभी हमारे आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर कोट इनवर्स की वैल्यू, डोमेन तो ऑल रियल हो सकते हैं बेटा, लेकिन रेंज जो है हमारी क्या होगी 0 और π के बिटवीन। ना तो 0 हो सकती है ना ही π, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी वैल्यू क्या होती है इनफाइनेट 0 पर और π पर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। इनके बिटवीन जो भी वैल्यू आएगी वो हो सकती है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर है सेक इनवर्स एक्स की रेंज बेटा, रेंज तो हमारी 0 π, यहाँ पे 0 से π के बिटवीन होगी। किसको छोड़कर? एक्सपेक्टेड π/2, π/2 को छोड़कर, और 0 और π को उनके बीच में जो आएगी बिटवीन वो सभी हो सकते हैं। और जो डोमेन है वो बेटा ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड -1 और 1 के बिटवीन की वैल्यू को छोड़कर, -1 और 1 के बिटवीन जो वैल्यू आती है उनको छोड़कर। सेम एज इट इज ये है हमारा, लेकिन यहाँ इसकी रेंज जो है वो -π/2 और π/2 हो सकती है, और इनके बीच वाले सभी नंबर, बट 0 नहीं हो सकती। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। जब तक आपको ये प्रॉपर्टियाँ नहीं आएंगी आप इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी और प्रॉपर्टियाँ हैं, हम इन सभी को पढ़ेंगे और आप लोगों को ये लर्न करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल है साइन इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल है कोस इनवर्स 1/x। कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल है tan इनवर्स 1/x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो इसी प्रकार हमारी ये प्रॉपर्टी है। ये बहुत बच्चों को नहीं आती और यहाँ गलती करते हैं। यदि हमारा साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाए -x आ जाए ब्रैकेट के अंदर, तो हम वहाँ साइन में क्या है माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इसको। कोसेक इनवर्स एक्स में भी हम माइनस क्या है बाहर निकाल सकते हैं। tan इनवर्स -x, यहाँ पर भी हम माइनस को क्या है बाहर निकाल के लिख सकते हैं। बट कोस इनवर्स में
यदि माइनस एक्स है तो हम उसको माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सेम एज इट इज़ हम बाकी के दोनों में, सेक में भी यही करेंगे और कोट में भी, पाई माइनस इनवर्स एक्स यहाँ पर भी। तो ये प्रॉपर्टियाँ हमें लर्न होनी चाहिए। जैसे हमारा आ जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो किस चीज़ के इक्वल होता है, पाई बाय 2। एक्स का मीनिंग है बेटा यहाँ पर वैल्यू हमारी अगर मान लो 5 है तो यहाँ पर भी 5 होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू है तो हमारा क्या आएगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। यदि हमारा आ जाए साइन इनवर्स 30 डिग्री प्लस कोस इनवर्स 30 डिग्री, तो हमारा आंसर पाई बाई 2 ही आएगा। सेम एज इट इज़ हमें यहाँ भी ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाई 2। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सेम, और टेंजेंट और कोट क्या होनी चाहिए, प्लस में। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना हमें। सेम एज इट इज़ यहाँ है। तो बेटा आप इन प्रॉपर्टियों को लर्न करेंगे। यहाँ पर और भी प्रॉपर्टियाँ हमारी, मैं आप लोगों को अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। आप इन रूल हैं ये, इन रूल को पढ़ेंगे अच्छे से और लर्न करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी। यूज के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो हम ये लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स को, कोस में लिखना है तो ये लिखेंगे, और 10 में लिखना है तो ये वाला लिखेंगे। सेम एज इट इज 2 साइन इनवर्स एक्स को भी हम साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल है कोस इनवर्स 2x स्क्वेयर माइनस 1। बेटा जो हमारे MCQ आएंगे टायर 1 में यानी फर्स्ट टर्म में, तो बेटा वहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन तो हमारे रूल से ही बन जाएंगे। यदि हमें रूल प्रॉपर्टियाँ याद हैं तो मोस्टली क्वेश्चन तो यहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे हमारे। जैसे यहाँ से कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो यहीं से हो जाएंगे हमारे काफ़ी क्वेश्चन। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं यहाँ से और हम इनको अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, यानी कोसेक इनवर्स की वैल्यू 2 कब होती है। तो हमें सबसे पहले तो टेबल लर्न होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को अब सोल्व करके दिखाता हूँ। मैंने पहले ही बेटा सोल्व कर रखे हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल है थीटा। तो कोसेक इनवर्स इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल है 2। तो हमें पता होना चाहिए कि कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है। तो कोसेक की वैल्यू 2 होती है बेटा हमारी कोसेक पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री पर। जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक यानी कि 2। तो 30 पे हो गई हमारी वैल्यू, पाई बाय 6 क्या होता है 30। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा पाई बाय 6। इसी प्रकार बेटा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा हमें बेटा, ये MCQ है यानी हमारा आंसर क्या आ गया पाई बाय 6। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो हम इनको पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के सोल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो tan इनवर्स रूट 3 इक्वल है थीटा, लेट कर लेंगे हम। उसके बाद tan इनवर्स इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल है रूट 3। तो यहाँ रूट 3 वैल्यू कब होती है tan की, तो tan की वैल्यू रूट 3 होती है बेटा पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री पर। तो tan से tan कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा पाई बाय 3, क्या आ जाएगा पाई बाय 3। इसी प्रकार हम इसको भी लेट कर लेंगे, सेकंड पार्ट करके इसको सोल्व करेंगे। तो सेक इनवर्स -1 इज इक्वल है थीटा,
तो सेक इन्वर्स इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद टू वैल्यू कब होती है सेक की? सेक की बेटा टू वैल्यू हमारी होती है π/3 पर, यानी कि 60 पर, क्योंकि कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर। तो कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, रेसिप्रोकल। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 यानी कि 60। उसके बाद ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव से ये बेटा कैंसिल नहीं हो सकता है, तो या तो मैंने आपको रूल दिखाया था उससे करेंगे, या फिर हम इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक बेटा क्या होता है, नेगेटिव, तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, यानी कि π-π/3। तो पाई में से π/3, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। सेकंड में हमारा क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे, 3π माइनस पाई, तो 3π में से पाई जाएगा तो 2π/3, सेक से सेक कैंसिल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस में थी वैल्यू, यहाँ फर्स्ट की जगह फर्स्ट की वैल्यू को रख देंगे, सेकंड की जगह सेकंड की। तो मैंने यहाँ आपको पुट करा दी है, π/3 माइनस 2π/3। एलसीएम लेंगे, जब बेटा नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऊपर वाले में से अगर प्लस में है तो जोड़ दीजिए, माइनस में तो माइनस कर दीजिए। तो 2π में से पाई जाएगा तो माइनस का π/3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, कोस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको बेटा हम सीधा ही करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर आपको पार्ट बाय पार्ट समझा दिए हैं, अलग अलग करके कैसे सोल्व करके आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इकट्ठा ही अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बेटा टाइम ज़्यादा लगता है, 1 मार्क्स में आएगा हमारे, तो सीधा ही अटैम्प्ट करते हैं। तो कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 पर। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, π/3। यहाँ साइन की वैल्यू 1/2 क्या होती कब होती है, सबसे पहले तो साइन के अंदर यदि माइनस है तो वो हमारा क्या निकल जाता है, बाहर। ये देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन के अंदर से माइनस क्या है, बाहर, हम बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस हमारा यहाँ था, और माइनस अंदर से आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पर, यानी कि 30 पर। तो साइन से साइन कैंसिल, π/6। तो 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, या तो हम कैंसिल कर सकते हैं या हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एलसीएम ले रखा है, तो एलसीएम लेके आप इसको प्लस कर लेंगे, तो हमारा आएगा 4π/6। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 2π/3। यहाँ मैंने इसको कैंसिल करके भी कर रखा है, तो आप यहाँ देखेंगे इसको, तो यहाँ पर π/3 प्लस 2π/3, 2 से इसको मैंने कैंसिल किया तो हमारा आ जाएगा π/3। तो जब नीचे वाला सेम हो डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले क्या होते हैं, डायरेक्ट प्लस में है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस में है तो माइनस। तो हमारा पाई और पाई का अगर 2π/3। तो हम अब कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो सबसे पहले हमें बेटा डोमेन और रेंज पता होने चाहिए साइन इनवर्स x के। तो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है बेटा हमारा -1 से 1 के बिटवीन, और -1 और 1 दोनों शामिल होते हैं, क्लोज इंटरवल है ये बेटा। और रेंज होती है -π/2 से π/2 के बिटवीन, और ये दोनों भी शामिल है इसमें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x को लेट कर लिया थीटा, तो 2x इज इक्वल आ गया हमारा साइन थीटा। तो हमें क्या बनाना है, हमें तो उसकी डोमेन निकालनी है। तो साइन थीटा की डोमेन क्या होती है, -1 और 1 के बिटवीन, इक्वल का साइन है हमारा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट था। तो उसके बाद हमें तो क्या बनाना है, 2x की वैल्यू बनानी है। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या है, 2x।
तो रख दिया हमने। लेकिन हमें तो एक्स फाइंड करेंगे हम, 2 की वैल्यू थोड़ी ना। 2 हमारा क्या हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे हम, तो इस साइड भी इस साइड भी, तो हमारा आ जाएगी हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, -1/2 से 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट को मैंने बेटा डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि हमारे ऑप्शनल है बेटा और 1 मार्क्स में आएंगे। कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये होती है हमारी बेटा π/6 पर, यानी कि 30 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये बेटा मैंने सीधा इसका डायरेक्ट आंसर दे रखा है, कोस इनवर्स x = 3 थीटा। तो हमें ये दे रखी है x की वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बिटवीन, यानी कि इसकी लिमिट, डोमेन रेंज हमें पता होनी चाहिए, लिमिट कहाँ लाई करती है। तो हम देखेंगे यहाँ से पीछे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 से π/3, 0 से π/3, ठीक है ना। ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इजी है, कोस इनवर्स √3/2। तो कोस इनवर्स √3/2 बेटा, कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/6 पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ बेटा, ये भी इजी है हमारा 8 का, साइन इनवर्स -1। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना है, साइन में माइनस क्या है, बाहर आउट निकल जाता है। तो ये साइन इनवर्स x = क्या है, -sin इनवर्स x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर, और -12 है तो -π/2। कोस इनवर्स 1 - 2x², ये हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो बेटा ये डायरेक्ट हमारा रूल है अगर हम देखेंगे तो, लेकिन मैंने इसको पुट करके करा रखा है, पुट x = sin थीटा। तो साइन इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x = थीटा, यानी थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। तो हमने क्या किया, x की जगह साइन थीटा पुट किया, कर दिया हमने। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी बन गई बेटा 1 - 2 sin² = है, 1 - 2 sin² है cos 2 थीटा। तो यहाँ रख देंगे, कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 थीटा। थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 sin इनवर्स x, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट करेंगे हम बेटा, अगर और क्वेश्चन करेंगे तो हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ हमें पूछ रखा है द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x की डोमेन होती है बेटा -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट, यानी दोनों शामिल है। और रेंज होती है बेटा हमारी 0 से π/2, 0 से π/2। तो ये आज हम बेटा इसके 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू।